अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मस्त मलंग। यहाँ पर तो वाकई ही मस्त मलंग हो गया कबीर खान जिसमें कि बहुत एटीट्यूड था। जब रिदा को देखता है शादी पर तो देखता ही रहता है, बिल्कुल बुत बनकर खड़ा हो जाता है। उसमें तो जान ही नहीं रहती, बस आंखें रिदा पर ही टिकी रहती हैं जैसे मानो पथरा गई हों। और रिदा भी कबीर को देखती तो देखती ही रहती है। उसे पता चल जाता है कि ये कबीर है, कबीर जिसको कि बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर इस वक्त वो इतना मगन इतना गुम है रिदा की आंखों में कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो बारिश में भीग रहा है। अब तो माँ ने भी कह दिया कि तुम्हें तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर तुम बारिश में भीग रहे हो, कोई ना कोई चक्कर तो है, मुझे तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। तो कबीर कह देता है कि ठीक है, अगर कोई चक्कर है तो बताएं क्या चक्कर है। तो माँ ने कह दिया कि बताओ कौन है वो लड़की, मैं अभी जाकर तुम्हारा रिश्ता उसके लिए मांग लूँगी। कबीर ने अभी तो कह दिया कि अभी आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं खुद आपको बताऊंगा और आपके साथ उसकी तरफ जाऊंगा रिश्ता लेने के लिए। रिदा जो कि कबीर की बचपन की मंगेतर है, कबीर तो रिदा को देखता तो देखता ही रहता है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि रिदा बड़ी होकर इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी है कि एक ही नज़र में कबीर का दिल मोह लेगी। कबीर अब तो रिदा के अलावा कुछ सोचना भी नहीं चाहता। इस वक्त तो वो अपनी और सिकंदर की दुश्मनी को भी साइड पर रखकर रिदा के बारे में सोच रहा है। उसे तो ये ख्याल ही नहीं कि जब सिकंदर को पता चलेगा वो क्या रिएक्ट करेगा। फिलहाल जैसे ही आपा को पता चलता है कि शादी में कबीर भी आया है तो रिदा को कह दिया कि उससे दूर रहना, उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी तरफ देखना। मगर यहाँ पर रिदा की आंखें कबीर को देखे बगैर रह सकती हैं क्या? रिदा को तो कबीर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अब वो अपनी आपा को ये सब कुछ कैसे बताए और समझाए। मगर फिलहाल आपा से तो कह देती है कि ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं कि होता क्या है। कबीर दूसरे ही दिन पहुंच जाता है रिदा के कॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर उसके कॉलेज पहुंच जाता है। जैसे ही रिदा देखती है कबीर को तो वो तो उसको देखती रहती है और फ़ौरन से पहले आपा की बात जहन में आ जाती है कि उसे कोई बात नहीं करनी। तो बस कबीर सामने खड़ा होता है और रिदा उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दिल तो रिदा को बहुत करता है कि वो खड़े होकर कबीर से बात करे, इतने सालों की नाराज़गी गुस्सा सारा इस वक्त कबीर पर उतार दे, मगर ऐसा नहीं कर सकती। आपा की बात की लाज भी तो रखती हैं। अब कबीर जो कि बात करना चाहता है रिदा से, मगर रिदा इग्नोर करके चली जाती है। कबीर इतना अच्छा तो है ही नहीं कि अगर रिदा ने इग्नोर कर दिया तो वो बस बात ख़त्म कर दे। वो तो पहुंच जाता है सिकंदर के घर और जाते ही रिदा को कॉल कर देता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। अब रिदा की दोस्त तो रिदा का फ़ोन ले लेकर भाग रही है और रिदा उसके पीछे भाग रही है। रिदा को यकीन नहीं आता कि कबीर उसके घर पर आ गया उससे मिलने के लिए। ये बात जब आपा को पता चलेगी या सिकंदर भाई को पता चलेगी तो क्या होगा। अब रिदा तो इन्हीं ख्यालों में छत पर आ जाती है, कबीर को देखती है और फिलहाल उसे जाने का कहती है। उसे कहती है कि तुम अभी चले जाओ, मैं कल खुद तुमसे मिलूंगी और तुमसे बात करूंगी। अब कबीर को कल का इंतज़ार है कि कब रिदा उससे बात करने के लिए आएगी। तो देखते हैं कि बातों ही बातों में क्या होता है। ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।